हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब बच्चों। आज की क्लास में हम कवर करेंगे हमारे क्लास 11th अकाउंट्स का बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाला टॉपिक, जिसका पार्ट नंबर 2 आज की क्लास में कवर करेंगे। इसका पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है, तो उसको जाके चेकआउट कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सो लेट्स बिगिन। तो बच्चों शुरू करेंगे सबसे पहले अकाउंटिंग टर्म से, जो कि है एसेट। तो सबसे पहले ना इसको बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में समझो कि बिजनेस के लिए एसेट क्या होता है। तो बच्चों बिजनेस के लिए वो हर चीज एसेट है जो बिजनेस को फ्यूचर के अंदर फायदा देगी। फॉर एग्जाम्पल आप मेरे को एक चीज बताओ, कोई परचून की दुकान का एग्जाम्पल लेते हैं। परचून की दुकान के ऊपर जो एक डेस्क लगा के रखता है, जो काउंटर होता है, क्या वो काउंटर बिजनेस को पैसा कमाने में मदद कर रहा है? हाँ सर, वहां पे गल्ला है हमारा, तो वो बिजनेस के लिए एसेट है। चलो एक और चीज बताओ, अगर परचून की दुकान ने कोई डिलीवरी के लिए वैन रख रखी है या गाड़ी रख रखी है, क्या वो बिजनेस को पैसा कमाने में मदद करती है? हाँ सर, तो वो भी बिजनेस के लिए एसेट है। क्या ये पंखा जो लगा होता है बिजनेस के अंदर, क्या वो पैसा कमाने में मदद करता है? हाँ सर, बिना पंखे के कोई काम ही नहीं करेगा हमारे बिजनेस में, तो पंखा भी हमारे लिए एक एसेट है। तो बच्चों एसेट क्या होता है? एसेट इज एवरीथिंग जो आपको या आपके बिजनेस को फ्यूचर के अंदर इकोनॉमिक बेनिफिट या फिर बेनिफिट कमा के देगा। ठीक है, तो बच्चों इसके अंदर एक और चीज आपको याद रखनी है कि एसेट के लिए दो की चीजें हैं। सबसे पहले तो वो आपको फ्यूचर के अंदर कोई ना कोई बेनिफिट कमा के दे, और दूसरी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आप उसके मालिक यानी ओनर होने जरूरी हो। सर ओनर होने जरूरी हो, ये वाला पॉइंट समझाओ। तो देखो बच्चों, मान लो मैं मेरे पड़ोसी की गाड़ी यूज करता हूं, और अब मेरे को एक चीज बताओ, क्या वो गाड़ी मेरे को बेनिफिट दे रही है? हाँ दे रही है, पर क्या उस गाड़ी का मालिक मैं हूं? नहीं सर, मालिक तो आपका पड़ोसी है। तो कहने का मतलब वो मेरा एसेट नहीं है। ठीक है, तो एसेट के लिए फायदा तो मिलना ही चाहिए, प्लस उसका ओनर होना भी बहुत जरूरी है, तभी वो चीज एसेट बनती है। तो देखो बच्चों, हम ना एसेट को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं एसेट की लाइफ के बेसिस पे। तो अगर किसी भी एसेट की लंबी लाइफ है का मतलब इफ एसेट विल रिमेन इन द बिजनेस फॉर मोर देन 12 मंथ्स, यानी 12 महीने से ज्यादा के लिए हमारे बिजनेस के अंदर कोई सा एसेट आया है, तो हम उसको बोलते हैं बच्चों नॉन करंट एसेट है। वहीं पे अगर कोई सा एसेट विद इन 12 मंथ्स हमारे बिजनेस से खत्म हो जाएगा या खराब हो जाएगा या गायब हो जाएगा, तो हम उसको बोलते हैं करंट एसेट। फॉर एग्जांपल एक चीज बताओ, अपना कोचिंग का बिजनेस है, कोचिंग के बिजनेस में ये मार्कर 12 महीने नहीं चलेगा। ये 12 महीने के अंदर या तो खराब हो जाएगा या डिस्ट्रॉय हो जाएगा या चोरी हो जाएगा। चोरी तो मैंने ज्यादा बोल दिया, पर ये मार्कर 12 महीने से ज्यादा नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब मार्कर इज अ करंट एसेट। क्यों सर? क्योंकि बच्चों मार्कर कोई भी 12 महीने से ज्यादा नहीं चलता। वहीं पे अगर मैं बात करूं, अगर मैंने अपने कोचिंग के अंदर बस खरीदी, तो बच्चों बस 12 महीने से ज्यादा यानी 1 साल से ज्यादा के लिए मेरे बिजनेस में रहेगी। इट इज अ नॉन करंट एसेट। ठीक है जी। तो बच्चों जो नॉन करंट एसेट होता है ना, इसके भी दो कैटेगरीज और होती है, फर्दर डिवीजन है इसका। सबसे पहली कैटेगरी है टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट बच्चों वो होते हैं जिनको आप टच कर सकते हो या फिर देख सकते हो। यू कैन सी देम और यू कैन टच देम। फॉर एग्जाम्पल बस को आप देख भी सकते हो और उसको टच भी कर सकते हो। ऐसे एसेट्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों? टेंजिबल एसेट्स। ओके, और इनटेंजिबल एसेट वो होते हैं जिनको आप ना तो टच कर सकते, ना ही आप उनको देख सकते, आप सिर्फ उनको महसूस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके शहर के अंदर कोई ना बढ़िया मिठाई की दुकान हो गई, ठीक है, उस मिठाई की दुकान का नाम सुनते ही ना आपको बड़ी एक रॉयल सी फीलिंग आती होगी। तो यानी आप उस नाम को फील कर पा रहे हो, लेकिन आप सिर्फ महसूस कर पा रहे हो। आप ये नहीं कह सकते कि भाई उस मिठाई की दुकान के नाम को मैं टच करके आया। ठीक है, अब कोई नलायक बच्चा ये मत समझ लेना सर मैं सीढ़ी लगा के ना उसका होर्डिंग को टच करके आया। नहीं नलायक, मैं बात कर रहा हूं एकदम जो वीआईपी वाली फीलिंग आती है ना कि यार ये तो इतनी बड़ी दुकान की मिठाई है, ये तो बढ़िया होगी, वो फीलिंग है, आप उसको टच नहीं कर सकते। तो बच्चों वो क्या चीज होती है, उसको हम इंटेंजिबल एसेट बोलते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपने किसी चीज का पेटेंट ले लिया। वैसे तो तुम नालायक हो, इतना दिमाग कहां से लगाओगे तुम पेटेंट का, पर फिर भी मान लो तुमने पेटेंट ले लिया किसी चीज का, तो यानी वो चीज आपके दिमाग में है। ठीक है, तो वो आपके लिए एक इंटेंजिबल एसेट है। एक और एग्जांपल ले लो, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर, आप उसको फील कर सकते हो, लेकिन आप ये सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते। आप सॉफ्टवेयर की डीवीडी या पेन ड्राइव को तो टच कर सकते हो, बट आप सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते। सो दैट इज ऑल्सो अ इंटेंजिबल एसेट। ठीक है बच्चों, ये होता है हमारा एसेट। अब हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर की। एक्सपेंडिचर क्या होता है? तो देखो बच्चों, बिजनेस ने या तो कोई पैसा खर्चा है
या फिर किसी को जुबान दे के आ गया तो वो एक्सपेंडिचर होता है। अभी मेरे साथ साथ चलो, समझ में आएगा, बहुत बढ़िया। तो देखो मैं वापस से बता देता हूं, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है या तो आपने पैसा खर्च दिया या फिर आप लाइबिलिटी क्रिएट करके आ गए, यानी आप किसी को पेमेंट करोगे, इसकी आपने किसी बंदे को जुबान दे दी। फॉर एग्जाम्पल देखो जी, मैं किसी परचून की दुकान पे गया, मैंने भैया को बोला भैया ये लो रुपए और मेरे को बिस्किट दे दो, तो ये तो क्या हुआ, स्पेंडिंग द मनी। या फिर अब नेक्स्ट एग्जांपल देखना, मैं परचून की दुकान पे गया, मैंने बोला भैया यार आज तो पैसे नहीं है पर आप बिस्किट दे दो, मैं शाम को जरूर आपको पैसे देके जाऊंगा। तो यानी मैं जुबान देके आ गया ना, मैंने अपने लिए कर्जा कर लिया, यानी मैंने अपने ऊपर एक लाइबिलिटी ले ली। तो कहने का मतलब एक्सपेंडिचर का मतलब होता है या तो आपने सच में पैसा दे दिया उस सामने वाले को, या फिर आप फ्यूचर में उसको पैसा दोगे, इसकी आप जुबान देके आ गए। ये दोनों ही क्या होती है, एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, तो देखो बच्चों, एक्सपेंडिचर को हम ना दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेकंड इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ये किसके बेसिस पे डिवीजन है, ये है पर्पस के बेसिस पे, यानी जो आपने खर्चा किया उसका मकसद क्या था, उसका पर्पस क्या था, उस पर्पस के बेसिस पे ना हम एक्सपेंडिचर को दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो बच्चों कैपिटल एक्सपेंडिचर वो सारे खर्चे होते हैं जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट देंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो अपनी कोचिंग ने क्या किया, 7 वाला प्लॉट खरीद लिया। अब ऐसे के अंदर क्या वो प्लॉट आपको फ्यूचर में पैसा देगा? हाँ सर, आपको फायदा होगा उससे। तो बच्चों ये होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी मेरी जेब से पैसा तो गया है पर वो पैसा मेरे को फ्यूचर के अंदर फायदा देके जाएगा, इसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, दूसरा होता है बच्चों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, आपको फ्यूचर में फायदा नहीं देगा, सिर्फ आपको ना मेंटेनेंस देगा। अभी एग्जांपल से समझना, ये आपको फायदा नहीं देगा, सिर्फ मेंटेनेंस देगा। एग्जांपल लेते हैं, मैंने बच्चों किसी को ना सैलरी दी, तो सैलरी दी तो इसका मतलब ये नहीं है कि 10 साल बाद मेरे को सैलरी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे को फायदा हो गया, नहीं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से फ्यूचर के अंदर कोई बेनिफिट हो इसका कोई गारंटी नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो मैंने अपने कोचिंग के अंदर गाड़ी खरीदी, वो फ्यूचर में बेनिफिट देगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मान लो मैंने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, सर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अभी भी अगर तुम्हारे मन में कोई कंफ्यूजन रहे ना, तो बच्चों याद रखना, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके बिजनेस में मोर देन 12 मंथ्स रहेगा और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का फायदा आपको विद इन 12 मंथ्स खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल दोबारा से देखो, गाड़ी खरीदी, क्या वो 12 महीने से ज्यादा फायदा देगी? हाँ जी सर देगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आपने पेट्रोल डलवाया गाड़ी में, क्या वो 12 महीने से ज्यादा फायदा देगा? नहीं देगा सर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बात समझ में आई? तो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से करो, ये दोनों एग्जाम्पल डन है। अब बच्चों रेवेन्यू करते हैं कि रेवेन्यू क्या होता है। अच्छा सर ये क्या लिखा हुआ है, आपने ये समझाओ पहले। तो बच्चों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम प्यार से एक्सपेंस भी बोलते हैं। ठीक है जी, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पूछे या एक्सपेंस बोले एक ही बात होती है। अब आ जाओ जी रेवेन्यू पे। तो बच्चों रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू यानी ऐसा पैसा जिसमें से आपने अभी खर्चा नहीं काटा, यानी अभी तक आपने एक्सपेंस नहीं काटा, उसको रेवेन्यू बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास कोचिंग के अंदर 1000 रुपए आए, जिसमें से मैंने बिजली का खर्चा कुछ नहीं काटा, तो बच्चों ये 1000 रुपए मेरे लिए क्या है? रेवेन्यू है। बात समझ में आई? तो हम ये भी बोलते हैं कि रेवेन्यू इज ग्रॉस इन नेचर। ग्रॉस इन नेचर क्यों है? क्योंकि इसमें से कुछ काटा की छांट किया ही नहीं है हमने, तो इसको हम रेवेन्यू बोलते हैं। तो देखो बच्चों, इसलिए हम एक फॉर्मूला लिख पाते हैं, इनकम क्या होती है? इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। यानी आप अपने ग्रॉस पैसा जितना आया उसमें से जब खर्चे कम कर देते हो तो आपको इनकम बचती है। फॉर एग्जाम्पल यही वाला एग्जाम्पल वापस लेता हूं, मान लो मैंने 1000 रुपए कमाए कोचिंग में और मैंने बिजली वगैरह के 100 रुपए दे दिए, तो मेरे पास इनकम कितनी हुई बच्चों? 900 रुपए की इनकम हुई। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब बच्चों इनकम के ना दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है प्रॉफिट और दूसरा होता है गेन। इसको समझना बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएगा टॉपिक। बच्चों मेन बिजनेस करके जो प्रॉफिट या पैसा कमाया जाता है उसको बोला जाता है प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि मेरी कोचिंग है और मेरी कोचिंग से मैंने जितना पैसा फायदा कमाया है उसको बोला जाता है प्रॉफिट। ठीक है बच्चों। और गेन का मतलब क्या होता है? गेन का मतलब होता है वो पैसा जो आपने बिना बिजनेस किए कमा लिया। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मान लो कोचिंग के अंदर एक पुरानी कार खड़ी थी, मेरे को लगा कबाड़ कार है यार, क्या करूं मैं इसका। मैं एक बंदे के पास गया, उस बंदे ने बोला भाई साहब आप तो करोड़पति हो गए, इस गाड़ी के अंदर तो महाराजा फिरा करते थे। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ये गाड़ी की कीमत बता। उसने बोला सर 1 करोड़ रुपए है गाड़ी की कीमत।
तो बच्चों क्या इसके लिए मैंने कोई मेहनत करी क्या? नहीं करी। तो बच्चों ये होता है गेन। तो यानी आपने जो बिजनेस करके कमाया उसको प्रॉफिट बोला जाता है, बिना बिजनेस करे जो बस हो गया, सडनली हो गया, मेरी किस्मत थी, तो उसको बोला जाता है बच्चों गेन। क्या ये बात समझ में आई? तो और बस अब दो छोटे छोटे पॉइंट्स बचे हैं। सबसे पहला है सेल। व्हाट इज सेल? सेल यानी बिक्री होती है, और जब बेचा हुआ माल बच्चों हमारे पास वापस आ जाता है उसको हम बोलते हैं सेल रिटर्न। ठीक है, वहीं पे जब हम माल को खरीदते हैं या स्टॉक को खरीदते हैं तो हम उसको बोलते हैं परचेज, और जब हम खरीदा हुआ स्टॉक वापस दे देते हैं तो उसको बोला जाता है परचेज रिटर्न। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट बच रहा है तो नीचे कमेंट कर देना, आई विल रिप्लाई यू बैक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना और कमेंट करना भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलना। बाय बाय।